अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। इस वक्त एक माजी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि राशिद मिनाज रोड पर बैठी दाल चावल और चने सेल कर रही हैं। ये 11 बजे यहाँ पर आती हैं और शाम दोपहर 3 बजे यहाँ से चली जाती हैं। ये अकेले अपनी 2 बेटी और एक बेटे की कफालत कर रही हैं। बेटा इनका छोटा है जो कि पढ़ रहा है और बेटियाँ भी इनकी तालीम हासिल कर रही हैं। इसके साथ साथ बताता चलूँ, ये अपने सहारे पर खड़ी भी नहीं हो सकती, बेसाखी इनको चाहिए होती है कोई भी मूवमेंट करने के लिए। यहाँ पर ये अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, अच्छी रोज़ी रोज़गार के लिए अकेले मेहनत कर रही हैं और उम्र के इस हिस्से में आकर ये बाहर सख्त गर्मी में खड़ी दाल चावल सेल कर रही हैं और लोगों को हाथ के बने खाने खिला रही हैं। और साथ साथ बताता चलूँ कि जो लोग यहाँ पर एक बार इनके हाथ का खाना खा रहा है वो बार बार आ रहा है और 2 घंटे में ये अपनी देगों के देगे खाली कर रही हैं, अपने भगोने के भगोने खाली कर रही हैं जिसमें दाल चावल और चने। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये बताएं कि कब आती हैं आप यहाँ पर और कब ख़त्म हो जाता है सब? मैं 11 बजे आती हूँ और तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे से तक घर चली जाती हैं आप आती कहाँ से? मैं लियाकताबाद से। लियाकताबाद से आती हैं। अच्छा, आपके पैरों में क्या मसला है? पैरों में मैं बीमार हुई थी, उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम है, चलने में मुझे अनबैलेंस होती है। तो मतलब आप सीधा खड़ा नहीं हो सकती? बैलेंस खड़ी हो जाती हूँ लेकिन चलने में प्रॉब्लम है, सहारे की जरूरत पड़ती है बिल्कुल आपको। बिल्कुल। तो ये इतना मुश्किल काम आप कैसे कर रही हैं? क्या मतलब कोई भी काम अगर आप मेहनत से लगन से करते हैं ना, वो मुश्किल नहीं होता। तो आप बजाय से किसी के आगे हाथ फैलाएं, किसी से मांगे, इससे बेहतर है कि आप खुद मेहनत करें। जो भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि खाना जो जिस फील्ड में है उसको करना चाहिए, बजाय से कि आप रोना रोते रहें घर में बैठकर। और एक महंगाई का या इसका तो बस यही वजह इससे है। पहले आप क्या करती थी और आपके शौहर के बारे में बताएं। शौहर की मेरे डेथ हो चुकी है, उनको कैंसर हो चुका था और इससे पहले मैं डिफेंस में लगाया करती थी संडे बाज़ार में। तो वहाँ भी माशाल्लाह मेरा बड़ा अच्छा, बहुत ही फेमस था मेरा दाल चावल और बिरयानी। वहाँ भी आप दाल चावल सेल करती जी बिल्कुल, दाल चावल बिरयानी वहाँ पे मेरे पास खुद होती थी और चाट वगैरह भी मैं खुद ही बनाती थी, सारी चटनियाँ मसाले सब कुछ। तो वहाँ मेरा बड़ा अच्छा चलता था। उसके बाद वहाँ पर डिमोलिट कर दिया गया, तो फिर उसके बाद मैं घर बैठ गई। इसके बाद घर में कुछ काम किया, लेकिन हालात ऐसे हैं कि गुज़ार औक़ात जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे आपके कितने बड़े हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? जी बच्चे पढ़ रही हैं, दोनों बेटियाँ मेरी बड़ी हैं, पढ़ रही हैं। दोनों बेटियां आपकी तालीम हासिल कर रही हैं और आप अकेले उनकी कफालत कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। मर्दों की तरह शाने बशाना आप काम कर रही हैं, जबकि आपका कहना है कि आप सही से चल भी नहीं सकती। तो इतनी हिम्मत माजी कैसे आ गई? अल्लाह का शुक्र है बस। जिंदगी से कोई मायूसी? नहीं, ज़िंदगी से कोई मायूसी नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया। हाथ पैर तो मेरे सलामत है ना, दिमाग तो सलामत है ना, जिससे मैं सोच सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो ये कोई मजबूरी नहीं है। ये पैर में अगर प्रॉब्लम है तो मैं नहीं चल सकती। आपने कोई बहाना नहीं बनाया है कि मेरे साथ ये मसला है, आप काम कर रही हैं क्योंकि इतनी महंगाई का दौर है। आपका ये कहना है कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि मेहनत कर ली जाए। बिल्कुल यही बात है, सही है। बिल्कुल यही है कि वाकई मेहनत करनी चाहिए और जो भी है बजाय से कि हम किसी के आगे रोना रोएं कि हमारा गुज़र औक़ात नहीं हो रही है, तो सबको काम करना चाहिए। आजकल का वक्त ऐसा है। मेन्यू में क्या है आपके पास? मेन्यू में मेरे पास दाल चावल तो मेरा फेमस है ही है और छोले भी होते हैं, नान होते हैं और उसके साथ में एक मेरा सरप्राइज़ मेन्यू होता है, सरप्राइज़ डिश, जिसमें आज मेरे पास कड़ी थी, कल मेरे पास क्या होगा वो सरप्राइज़ है। अच्छा, वो सरप्राइज है, कुछ भी आप ले हाँ, वो सरप्राइज़ मेन्यू है। लोग आते हैं, ऑफिस वाले लोग ज्यादातर यहाँ पर आते हैं, दुकान वाले ज्यादातर आते हैं। और दूसरे मेरे पास ये मैंने 70 रुपये इसलिए रखे, ये सामने फैक्ट्री है जिसमें वर्कर्स काम करते हैं और आपको पता है महीने के एंड में इनके पास मेरे ख्याल में 70 रुपये भी नहीं होते, नहीं होते ना। तो मैंने 6 दिन में ये देखा कि लोगों के पास वाकई पैसे नहीं होते और मैंने कई लोग, खैर मैं खाना किसी को क्या खिलाऊंगी, वो तो अल्लाह खिलाता है। मेरी तरफ से जो कोशिश होती है वो मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला ने मुझे वो दे कि इतनी साथ कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। तो मैंने जो कोशिश होती है अपनी तरफ से की है कि महीने के एंड में मैंने देखा कि किसी के पास कुछ नहीं होता कि मजदूरी करके आए, तो मेरा मकसद यही था बस कि मैं यहाँ पर इसीलिए बैठी। बड़ी नेक नियति के साथ आपने कारोबार स्टार्ट किया है और आप लोगों का भी सोच रही हैं, फिर उनको घर के बनाए खाने खिला रही हैं। और अभी एक मेरी बंदे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे इनके हाथ में माँ का जायका नजर आया। अपने मैं जो अपने बच्चों को खिलाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही हालाती हूँ, इसमें से मैं निकाल के अपने बच्चों के लिए रख कर आती हूँ, क्योंकि मैं इसमें वो मसाले, वो तेल, वो घी डालती हूँ जो मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ। ये अल्लाह जानता है। कराची में आप मशहूर हो गई हैं, कोने कोने से लोग आ रहे हैं, वायरल चल रही हैं आप, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? बस आप लोगों की शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की
क्या कहूँ, इनायत है कि आप लोगों ने मुझे मशहूर किया और आप लोगों ने इतना हो किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने का सबसे ज़्यादा। नहीं, आप एक माशरे के लिए एक अजीम मिसाल हैं कि आप इस सिचुएशन में भी आप इतनी मेहनत कर रही हैं, अपने बच्चों को हलाल रिस्क कमा कर दे रही हैं, उनकी आला तालीम के लिए पैसे खर्च कर रही हैं उन पर। माँ जी ये बताएं कि उन ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी आप जो घर में बैठी हैं या कोई बहाना लेकर बैठी हैं कि जी औरतें बाहर नहीं जाकर काम कर सकती जी, ये मसले, तो इनके बारे में कोई पैगाम? नहीं, देखिए वो वक्त निकल गया जब औरतें बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में अब दौर ज़रा मुख्तलिफ है। अब लोग इतना वो भी नहीं करते कि जैसे पहले होता था माहौल। अब थोड़ा सा तब्दीली हो गई है, तब्दीली आ गई है। और मैं कहती हूँ कि सबको काम करना चाहिए और ये बहाने बनाकर बैठना जो है ना, वो अच्छे खासे लोगों का अच्छी सही चीज़ नहीं है। लोगों को सपोर्ट कहूँगी कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ख़वातीन को निकल के काम करना चाहिए। जो जिस फील्ड में काम कर सकती है उसको करना चाहिए और अपनी मदद आपके तहत करना चाहिए। का कहना है कि किसी भी चीज़ को आपने अपनी मजबूरी नहीं बनानी है। आपने अगर कोई मसले मसाइल आते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, आपने उन मसलों को किस तरह हैंडल करना है, उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, ये आपने फ़ैसला करना है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा उस्मान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आग पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।